हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो देखिए, हमको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, इसका अपन सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए विथ कांस्टेंट स्पीड v ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम a टू b, a टू c, a टू d। सो देखिए, हमको यहाँ पे बोला गया एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पे a पॉइंट से स्टार्ट होता है और जब वो जर्नी यहाँ पे करता है a से b, देन a से c और देन फाइनली a से d। तो इसकी ये जो जर्नी है, इसके अंदर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी। ओके, सो चलिए हम यहाँ पे इसको एक एक पार्ट में यहाँ पे सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट के बारे में बाद में यहाँ पे बात करता हूँ। जब वो यहाँ पे जा रहा है ए टू बी, तो अगर वो ए से बी तक जा रहा है और जर्नी के अंदर हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। सो सबसे पहले अपन को यहाँ पे ये फाइंड आउट करना होगा कि ए से बी तक जाने में उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है और साथ ही में ए से बी तक जाने में उसको टाइम यहाँ पे कितना लगा है। ओके, चलिए। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ए से बी तक में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो दिस मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट। अगर इसकी रेडियस आर और आर है, सो हम ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चूँकि एंगल कितना है 90 डिग्री है। सो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए, अगर ये अंडर में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, सो इट विल बिकम अंडर ऑफ 2r स्क्वायर। हम आर को बाहर ले सकते हैं तो इट विल बिकम r√2। ठीक है, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई है। अब हमको यहाँ पे टाइम निकालना है, ए से बी तक जाने में टाइम यहाँ पे कितना लगेगा। ओके, चलिए। सो अगर मुझे यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए टाइम हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कितनी कवर होगी। अगर पूरे सर्कल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल सर्कल में चलने में यहाँ पे डिस्टेंस कवर होती है 2πr। लेकिन ये तो सर्कल का क्या है, सिर्फ एक ओनली क्वाड्रेंट है, तो इसके अंदर कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। तो एक क्वाड्रेंट में चलने में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, 2πr डिवाइड बाय 4। सो दिस इक्वल टू πr डिवाइड बाय 2। तो ए से बी तक जाने में हमारे पास ये क्या आ गई है, टोटल डिस्टेंस आ गई है। अब हमको निकालना है टाइम, तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई है, πr डिवाइड बाय 2। और हमारे पास जो स्पीड है वो यहाँ पे कितनी आई है, v दे रखी है जो कि कांस्टेंट है। तो टाइम हमारे पास आ गया πr डिवाइड बाय 2v। सो ए से बी तक जाने में हमें टोटल टाइम यहाँ पे पता लग गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता लग गया है। सो अगर हमको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, v एवरेज अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो इट मस्ट बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो गया है, √2r, और देखिए टाइम कितना लगा है, πr डिवाइड बाय 2v। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए हम √2r इंटू 2v डिवाइड बाय πr। तो देखिए r से r यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट विल बिकम 2√2v डिवाइड बाय पाई। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। जब पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। चलिए हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पे हमारे पास जा रहा है ए टू सी, तो देखिए ए से अगर जब पार्टिकल सी जाएगा, तो देखिए यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ है और वो ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए यहाँ जाएगा। सो ये हमको क्लियर है कि हमारे पास वो सेमी सर्कल के अंदर चल रहा है। तो सेमी सर्कल के अंदर जब चलेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पे कितनी हो जाएगी, πr, दैट विल बी डिस्टेंस। सो अगर पहले हम यहाँ पे टाइम निकालें कि टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे कितनी होगी, πr, ये तो डिस्टेंस हो जाएगी और डिस्टेंस को अपन हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा। तो डिस्टेंस इज πr, और यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड कितनी है, v है, तो ये हमारे पास हो गया टाइम ए से सी तक जाने में। अब ए से सी तक जाने में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिए अगर ये r है, सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो r। सो ए से सी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये स्ट्रेट होगा। अगर दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँ, सो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी r प्लस r, दैट इज इक्वल टू 2r। सो हमको डिस्प्लेसमेंट पता लग गया है। सो अगेन हम v एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो v एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट आ गया है 2r और टाइम कितना लग रहा है, πr डिवाइड बाय v। सो देखिए क्या बन जाएगा, 2r इंटू वी डिवाइड बाय πr। तो देखिए r से r कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया 2v डिवाइड बाय पाई। ओके, आई थिंक सेकेंड पार्ट भी सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम पार्ट करते हैं यहाँ पे सी पार्ट की। जब पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है ए से लेकर डी तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देन बी पे गया, देन सी पे गया, फिर डी पे गया। तो अब देखिए हमारे पास एक सेक्शन में चलने में हमको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, πr बाय 2 एक सेक्शन में चलने के लिए। तो यहाँ पे भी πr बाय 2, सो यहाँ पे भी πr बाय 2। ये 3 क्वाड्रेंट के अंदर चला है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी टोटल हमारे पास, 3πr डिवाइड बाय 2। दिस मस्ट बी द डिस्टेंस। और अगर हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिवाइड बाय v। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3πr डिवाइड बाय 2v। अब अगेन हमको क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज। तो v एवरेज हमारे पास क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
सो अगेन देखिए अब यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अगेन मेरे को ए और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा. सो अगेन दिस इज आर एंड दिस इज आर, सो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी अगेन √2. डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा अगेन r√2. चलिए तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास √2r डिवाइड बाय टाइम, दैट इज 3πr डिवाइड बाय 2v. सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं √2r इंटू 2v डिवाइड बाय 3πr. सो देखिए r से हमारे पास r कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 2√2v डिवाइड बाय 3π. सो ये हमारे पास थर्ड केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे निकल करके आ गई है. सो इस सवाल के अंदर हमने यहाँ पे 3 पार्ट सोल्व किए हैं. जब पार्टिकल ए से बी जा रहा है, ए से सी जा रहा है और ए से डी जा रहा है, तो इन तीनों केसेस के अंदर हमको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी. इसके लिए हमने यहाँ पे सभी केसेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया और सभी केसेस के अंदर हमने यहाँ पे टाइम ट्रेवल को फाइंड आउट किया और उनका यूज़ करके हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी एवरेज वेलोसिटी. यदि आपको सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे सॉल्यूशंस पाने के लिए चैनल के साथ बने रह सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.